Good morning, everyone. How are you? I hope you all are fine. Today, we are going to start with a new unit things we make and do. ठीक है, चीज़ें जो हम बनाते हैं, है ना, क्या करते हैं उन चीज़ों से. So we'll start with a new chapter, that is chapter number 17, our clothes. So all of you take out your book and open page number 100. So our clothes, we need clothes. Clothes are basic need, है ना. क्लोथ्स आर अवर बेसिक नीड. जैसे कि शेल्टर, फूड हमें चाहिए होता है, सिमिलरली क्लोथ्स भी है हमारे लिए उतने ही ज़रूरी. क्या करते हैं क्लोथ्स? हमारी बॉडी को कवर करते हैं और बाहर के क्लाइमेटिक कंडीशन से, वेदर से, रेन, हॉटनेस और सनी वेदर हो गया, कोल्ड हो गया, विंटर्स हो गई. सो बाहर का जो वेदर होता है उससे भी हमें बचाते हैं. साथ ही साथ हमें डर्ट से, जर्म से, है ना, गंदगी से, इन सब चीज़ों से भी हमें बचाते हैं. नाउ वी सी देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स वी वियर, है ना. मॉर्निंग से लेके नाइट तक अलग अलग तरह के क्लोथ्स हम पहनते हैं. सपोज जैसे हम सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, टेक इट एज एन एग्जांपल, तो हमने नाइट वियर पहना होता है. एक्सरसाइज पे जाते हैं तो हम अपना जिम वियर या एक्टिव वियर पहनते हैं. नहाने के बाद हम क्या पहनते हैं? बाथरोब, टॉवल से अपने आप को वाइप करके स्कूल ड्रेस या न्यू क्लोथ्स पहनते हैं. और इवनिंग में कैजुअल पहनते हैं. रात को अगेन फिर से नाइट वियर. सो दिस वे वी सी हमारे पूरे दिन भर की जर्नी में हम अलग अलग तरह के क्लोथ्स पहनते हैं. सो बॉयज और गर्ल्स भी वेरी करते हैं, उनके क्लोथ्स भी अलग अलग होते हैं. सो अगर हम अपने कैजुअल डे से हट के कहीं घूमने जाते हैं, पार्टी पे जाते हैं, तो हम पार्टी वियर्स पहनते हैं. सो वी सी देयर इज अ वेरियस वेराइटी ऑफ क्लोथ्स. और अलग अलग सीजन्स के हिसाब से भी क्लोथ्स हमारे चेंज होते जाते हैं. जैसे अभी विंटर्स गई तो अभी हम क्या पहन रहे थे विंटर्स में? जैकेट, स्वेटर्स. तो अब उन सब से हटके समर्स में हम पहन रहे हैं इजी ब्रीजी लाइट कलर्ड क्लोथ्स. सो दिस वे सीजन के हिसाब से भी क्लोथ्स चेंज होते जाते हैं. सो टू एन एक्सटेंड वी कैन से आवर क्लोथ्स डिपिक्ट आवर सोशल स्टेटस. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न क्लोथ्स वी वियर, जो कपड़े हम पहनते हैं. क्लोथ्स इन इंडिया, इंडिया में पहने जाने वाले क्लोथ्स. क्लोथ्स फॉर डिफरेंट सीजन्स, अलग अलग सीजन्स के क्लोथ्स कौन से होते हैं. स्पेशल क्लोथ्स कौन से हैं और मेकिंग ऑफ क्लोथ्स, क्लोथ्स बनते कैसे हैं. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द चैप्टर. वी ऑल वेयर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम डस्ट या इंसेक्ट्स बाइट से बचने के लिए हम कपड़े पहनते हैं. पीपल वियर अ वैरायटी ऑफ क्लोथ्स, अलग अलग मटेरियल के, अलग अलग कलर्स के, अलग अलग डिजाइन्स के. वी सी मार्केट में इतनी वैरायटी की शॉप्स होती है, अलग अलग तरह की सबकी ड्रेसेस होती हैं. सो फैक्टर्स दैट डिटरमाइन व्हाट पीपल वियर, कौन कौन से फैक्टर से हम डिसाइड करते हैं हमें पहनना क्या है. पहली चीज हो गई आपकी क्लाइमेट, ठीक है, एंड कल्चर. आपका कल्चर और ट्रेडिशन कैसा है. द अमाउंट ऑफ मनी दे स्पेंड ऑन देयर क्लोथ्स, कितना पैसा आप कपड़ों पे खर्चना चाहते हैं. आप कुछ एक्सक्लूसिव वियर करना चाहते हैं या आप कुछ बेसिक पहनना चाहते हैं. एंड द फैशन एंड द ट्रेंड्स, मार्केट में फैशन ट्रेंड्स को फॉलो करने के लिए भी सी देयर इज अ वैरायटी, है ना. मॉर्निंग इवनिंग न्यू फैशन, न्यू डे न्यू फैशन. तो फंकी वैसे हम फैशन ट्रेंडिंग रहने के लिए हम अलग अलग तरह की ड्रेसेस खरीदते हैं. सो दिस वे वी सी कि हम अलग अलग तरह के कपड़े किन चीज़ों पे डिपेंड करके पहनते हैं. नाउ क्लोथ्स वी वियर, क्लोथ्स कैन बी वॉर्न इन डिफरेंट वेज. अलग अलग तरीके से भी कपड़े कैरी करते हैं. दे कैन बी इधर स्टिच्ड और अनस्टिच. अब जो फैब्रिक है वो आपका स्टिच भी हो सकता है और अनस्टिच भी हो सकता है. लाइक फैब्रिक और अ टेक्सटाइल कैन बी कट और स्टिच टू मेक अ क्लोथ्स. अब जो फैब्रिक है वो लूम्स में या फैक्ट्रीज में जहाँ पे भी वो ड्रेसेस डिज़ाइन होती है वहाँ पे अनस्टिच फैब्रिक को कट करके किसी भी एक प्रॉपर ड्रेस में स्टिच किया जाता है. नाउ अब हम अगले अलग अलग तरह के कपड़े जैसे देखते हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर, किसी ने स्कर्ट पहना हुआ है, किसी ने शर्ट, किसी ने ट्राउजर, जीन्स, टी शर्ट्स, है ना. वुमेन्स हम देखते हैं नीचे जैसे सलवार कमीज पहनी हुई है. सो दिस वे वी सी एक्सेट्रा, बहुत सारी वैरायटी के क्लोथ्स होते हैं. सो दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टिच्ड क्लोथ, जो हम सिल चुके हैं, जिनको हम डिजाइन कर चुके हैं. नाउ अ क्लोथ दैट इज नॉट स्टिच, उसे हम बोलते हैं अनस्टिच क्लोथ, जिसे अभी तक हमने सिला नहीं है. पीपल यूज अनस्टिच क्लोथ्स, अपने आप को रैप करने के लिए, ड्रेप करने के लिए भी पहनते हैं. कैन यू गिव मी सम एग्जाम्पल. यस, साड़ी. जैसे हमारी मदर साड़ी पहनती है, वो अनस्टिच फैब्रिक है, उन्होंने उसे ड्रेप कर लिया है. सो दिस वे you can see there are traditional clothes of people from different states of India in the pictures below. First of all, you see in the
कश्मीर पीपल है ना, पीपल फ्रॉम कश्मीर, दैट इज कश्मीरी पीपल, उनका ड्रेस डिफरेंट है। पीपल फ्रॉम पंजाब है ना, उनका डिफरेंट है राजस्थानी लोगों से। सबका टर्बन का स्टाइल भी चेंज हो रहा है, कैप का स्टाइल चेंज हो रहा है। एंड द लास्ट इज पीपल फ्रॉम गुजरात। सो सबका अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर के हिसाब से ड्रेस को कैरी करने का स्टाइल है काफी यूनिक और डिफरेंट। सो हम ड्रेस से ही डेजिग्नेट या रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, वो बंदा आइडेंटिफिएबल हो सकता है कि वो पार्टिकुलर इस स्टेट या इस कंट्री से या इस रिलीजन से वो बिलोंग करता है। नाउ क्लोथ्स इन इंडिया, वी टॉक अबाउट इंडिया। इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, वे ऑफ लाइफ चेंजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री से दूसरे पार्ट तक चेंज होता जाता है ना। वी गो टू न्यू स्टेट, वहाँ बोलने का तरीका, लैंग्वेज हो गई, ड्रेसिंग स्टाइल हो गया, दो दे आर वेयरिंग द सेम सलवार कमीज, लेकिन उसमें भी काफी वेरिएशन और चेंज होता है। नाउ देयर इज सो मच ऑफ वेराइटी इन फूड ऑल्सो है ना, कंट्री के स्टेट के हिसाब से भी सी हर न्यू स्टेट में नए तरीके का फूड होता है। और क्लोथ्स दे वियर, तो ऐसे चेंजेस हमें दिखाई देने लगते हैं। जैसे गुजरात की कुछ फेमस डिश हो गई, पंजाब गए तो पंजाब का वहाँ का स्पेशल स्टेपल फूड कह लो, या वहाँ की स्पेशलिटी हो गई है ना। तो इस तरीके से हर रीजन का फूड, ड्रेसिंग स्टाइल चेंज होता रहता है। नाउ यू सी इन दिस पिक्चर ऑल द 4 men are wearing kurta and pajama, but can you see the variation in the design they are wearing? सबका डिजाइन डिफरेंट है ना। So clothes for men, men wear shirt and trouser in cities, cities में रहने वाले, वर्क प्लेस में जाने वाले लोग, ऑफिस में ज्यादातर क्या पहनते हैं, ट्राउजर्स पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं। बट when we talk about people in villages, the men prefer to wear धोती कुर्ता या कुर्ता पजामा पहनना पसंद करता है ना। men wear धोती, साउथ इंडिया में ज्यादा धोती चलती है, और मुंडू इन केरला एंड वेष्टी इन तमिलनाडु। सो जगह के हिसाब से we see the variation. Now men wear अंगरखा। Now can you see this design है ना, this design कैसा डिजाइन है, ये कुछ इस तरीके का। So this is the अंगरखा style. So men wear अंगरखा with the pajama, you can see in the second picture, और a धोती in गुजरात है ना। तो इस तरीके से गुजरात, राजस्थान में सब जगह का अलग अलग वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। नाउ इन कश्मीर मेन वियर एन ओवरकोट, कश्मीर में जो मेन हैं वो ओवरकोट कैरी करते हैं, जिसे हम स्पेसिफिकली शेरवानी बोलते हैं, राइट। नाउ सम पीपल कवर देयर हेड ऑल्सो, अपने हेड को भी कवर करते हैं। इन द सेकेंड पिक्चर यू कैन सी अगेन, उसने टर्बन कैरी किया हुआ है। सो अलग अलग स्टाइल की टर्बन होती है। नाउ यू कैन सी दिस इज पंजाबी टर्बन, दैट इज योर राजस्थानी टर्बन। दिस इज हिमाचल कैप जो कश्मीर वगैरह साइड में लोग पहनते हैं, एंड दैट इज योर महाराष्ट्रियन कैप जो महाराष्ट्र में पहनी होती है। सो सबका टर्बन का स्टाइल काफी डिफरेंट है, और उस स्टाइल से, जो कि उस जगह का यूनिक स्टाइल है, वी कैन आइडेंटिफाई कि वो कहाँ कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है। नाउ सम पीपल कवर देयर हेड विद टर्बन, द स्टाइल ऑफ टाइंग अ टर्बन वेरीज ग्रेटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वेरी करता है, डिफर करता है। Similarly, men in different places use different types of caps, different types of hats. Now, clothes for women. Now we'll talk about women. Women of India wear various types of clothes. Women के केस में काफ़ी सारी तरह की वैरायटी होती है, जैसे वो वुमेन वेयर साड़ी, साड़ी काफ़ी ट्रेडिशनल है, सलवार कमीज, स्कर्ट एंड ब्लाउज, लहंगा चोली। सो साड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन ड्रेस है ऑफ वुमेन इन इंडिया। रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लोथ लाइक 5 to 6 मीटर लॉन्ग क्लोथ होता है साड़ी, जो वो ड्रेप करती है वुमेन, दैट इज एन अनस्टिच फैब्रिक। और साड़ी को भी पहनने के बड़े सारे स्टाइल होते हैं, लाइक वी से गुजराती स्टाइल में ड्रेप करना है या बंगाली स्टाइल में ड्रेप करना है ना। सो दिस वे देयर आर सो मच ऑफ वेराइटी ऑफ ड्रेपिंग द साड़ी एज वेल। सो इट इज टाइड एंड worn in many different ways. Young girls prefer to wear सलवार कमीज, they do not wear साड़ी, वो सलवार कमीज पहनना प्रेफर करती हैं। पंजाबी वुमेन ऑल्सो wear सलवार कमीज बट along with the दुपट्टा, है ना, चुनरी यू कैन से। वुमेन ऑफ राजस्थान वियर चोली, और एक स्कर्ट पहनते हैं नीचे जिसे हम बोलते हैं घाघरा। देन दे कवर देयर हेड विद ओढ़नी, तो ओढ़नी इज ऑल्सो अ चुन्नी बट दे कवर इट इन अ स्टाइल जिसे हम बोलते हैं ओढ़नी। सो नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेट, दैट इज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। वुमेन वियर लॉन्ग स्कर्ट जिसे बोलते हैं पवाड़ा, है ना, विद अ शॉर्ट ब्लाउज जिसे बोलते हैं चोली। Now, many young girls and women like to wear western clothes.
वेस्टर्न क्लोथ्स पहनना पसंद करती है। वी सी इन सिटीज, है ना, अर्बन सिटीज में ज्यादातर गर्ल्स वेस्टर्न क्लोथ्स, टॉप हो गया, स्कर्ट हो गया, डेनिम हो गया, इस तरीके से दे यूज टू वियर these things. Now there is a special type of fabric that you can see in this explore more, silk. We know this fabric comes from animal or an insect, you can say silkworm, काफी ज़्यादा exclusive होता है ये. It is a type of fine cloth made from the silk thread which is produced by silkworm. We see silk sarees, women also wear silk sarees which is quite exclusive. Now you see the sari, the girl in jeans top, salwar kameez, and the last one is your skirt and blouse. So ड्रेस स्टाइल ऑल्सो वेरी. नाउ क्लोथ्स फॉर डिफरेंट सीजन, अलग अलग सीजन के हिसाब से हम क्लोथ्स कैसे देखते हैं. पीपल सेलेक्ट देयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशन. ऑफ कोर्स दे वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर विच आर एयरी, इजी, ब्रीजी, लाइट कलर्ड, है ना, जिससे हमें गर्मी ना लगे और इजीली हमारा स्वेट प्रेस्पायर हो सके. रेन कोट्स, गम बूट्स एंड अम्ब्रेलाज ये मॉनसून या रेनी सीजन में हम यूज करते हैं ताकि हमारे जो क्लोथ्स हैं वो वेट ना हो. हम उसे ऊपर से कोट को ओवर, हम वी वियर कोट ओवर आर क्लोथ्स ताकि वो वेट ना हो. एंड इन विंटर पीपल कवर देमसेल्फ विद वुलन क्लोथ्स जो कि काफी गर्म होते हैं, विद सच एज स्वेटर्स, स्कार्फ, शॉल्स, जैकेट्स, इस तरीके के कपड़े. नाउ in the states of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, women wear long woolen kurta जिसे हम अलग से फिरन बोलते हैं. अपने आप को गर्म करने के लिए वो क्या पहनती हैं? फिरन पहनती है. Now we study about special clothes. Special clothes हो गए जो आपके किसी स्पेशल प्लेस को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे स्कूल में पहनी जाती है यूनिफॉर्म, है ना, ऑफिस में पहने जाते हैं ऑफिस वियर, पर्टिकुलरली ड्रेस कोड के हिसाब से. सो ऑन स्पेशल ओकेजन जैसे वेडिंग्स हैं या पार्टीज हैं, पीपल वियर फॉर्मल ड्रेसेस. मैन एंड वुमेन सूट विद टाई, शेरवानी, ये सब कैरी करते हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर दिस वेडिंग कपल, है ना, वेडिड कपल. They wear tie, sherwani, and women wear heavy sari या लहंगा she carries with a gold and silver jewelry. The brides and the bridegroom, है ना, तो जो दुल्हन है और जो दूल्हा है wear special dresses. Dancers and performers also wear special dresses. So जो वहाँ पे relatives और जो invited guest आए होते हैं वो भी पार्टी के हिसाब से पार्टी ड्रेस उन्होंने वियर किया होता है. यू कैन सी इन द पिक्चर द वुमेन इन द साड़ी एंड ज्वेलरी. यू कैन सी दिस गर्ल, है ना, वन पीस ड्रेस. सो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस आर पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में फेमस है. नाउ मेकिंग ऑफ क्लोथ्स, क्लोथ्स बनते कैसे हैं. Look at the diagram, है ना, this pictorial flow chart diagram. I'll explain you how clothes are made. So first of all, cotton is plucked from the cotton plant. If you take an example of cotton cloth, कैसे बना? Cotton से बना. Cotton आता है plant से. So what this woman is doing, she is plucking the cotton from the cotton plants. फिर ये cotton कहाँ जाता है? looms में जाता है. There is a guy spinning कर रहा है वो, तो वो spinner में spin कर रहा है कि किस तरीके से हम कॉटन को कॉटन थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं. नाउ वीवर वीव्स इनटू क्लॉथ, वीवर उसको क्लॉथ में कन्वर्ट करता है. डायर उसको कलर करता है वोवन क्लॉथ को कि अलग अलग कलर्स में, है ना, डाई करता है उसे. नाउ शॉपकीपर सेल द क्लॉथ, वहां से वो क्लॉथ होलसेल मार्केट से होते हुए रिटेल शॉप तक आ जाता है, शॉपकीपर के पास आ जाता है, जहाँ पे कस्टमर्स आके इतनी सारी वैरायटी, इतने सारे कलर और डिज़ाइन में अपनी चॉइस का कपड़ा सिलेक्ट करता है. सो शॉपकीपर सेल कर रहा है क्लोथ कस्टमर को. नाउ अब उन्होंने वहाँ से अनस्टिच फैब्रिक लिया, वो जाके किसी टेलर या फिर किसी बुटीक पे जाके अपने उस अनस्टिच फैब्रिक को स्टिच करवाते हैं. यू कैन सी टेलर स्टिचेस द क्लोथ टू मेक द फैब्रिक. नाउ ड्रेस रेडी हो चुका है, पीपल वियर दीज क्लोथ्स जो भी उन्होंने डिजाइन किया हुआ है. सो दिस वे दिस वाज अ कंप्लीट जर्नी ऑफ द क्लोथ्स. विद दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड. नाउ टाइम टू रिकैप्चुलेट. We all wear clothes to protect us from dust, insects and germs. People living in different parts of India wear different type of clothes. We wear clothes according to weather, season and climate of the place. We wear cotton clothes in summer, woolen clothes in winter. People wear stitched as well as unstitched clothes. दोनों ही तरह के कपड़े कैरी करते हैं. Some people cover their heads with turbans or caps. Traditional Indian dress are popular all over the world. So now time for assessment. A part. Take on the correct option. The clothes we wear depend upon weather. Yes. Culture, of course. So C part. Both A and B is the right answer. A stitched cloth is sari, skirt or turban.
स्कर्ट, क्योंकि बाकी दोनों अनस्टिच हैं। एंड अनस्टिच क्लॉथ इसमें से कौन सा है? जीन्स, ये स्टिच होती है, ट्राउजर भी स्टिच होती है, तो साड़ी इज एन अनस्टिच क्लोथिंग। द वुमेन ऑफ राजस्थान वियर चोली विद अ स्कर्ट, जिसे एक्सक्लूसिवली हम किस नाम से बोलते हैं? फिरन, घाघरा और ब्लाउज। सो घाघरा इज द राइट आंसर। Now, true and false, there are certain statements. Let's just read them. We all wear same type of clothes. False, different. The sari is the stitch garment. False, unstitched. Firan is worn in Jammu and Kashmir. True. And in Andhra Pradesh and Telangana, pavada is a kind of skirt. True. Now fill in the blanks. Dash is the most common dress of women in India. India में most common dress कौन सी है? That is sari. The turban is an unstitched piece of cloth which is worn around the, कहाँ पहनते हैं हम इसे? Head पे, which is wound around the head. In villages, people mostly wear dash clothes. कैसे clothes पहनते हैं? धोती कुर्ता। So in Kashmir, men wear an overcoat. इस overcoat को क्या बोलते हैं? शेरवानी। So children, don't get confused. Men overcoat पहनते हैं उसे शेरवानी बोलते हैं, और जो women पहन रही थी, है ना, women men दोनों पहन सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, that is फिरन। तो वो वुलन होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर के कोल्ड क्लाइमेट से। Now coming on to the next page. Here you see there are so many uniforms are given. Now this is an activity. आपको pictures देख के choose करना है कि correct uniform किसका है। Let's just read the story. टीना एक student है, so you can see इसमें से student का uniform कौन सा है? Last वाला, तो टीना ये हुई last वाली। Now her mother is a doctor. Now इसमें से डॉक्टर का ड्रेस कौन सा है? The second one, so ये उसकी मदर हुई। Her father is a firefighter. Firefighter की ड्रेस वो रेड वाला कॉस्ट्यूम, तो ये उसके फादर हुए। Her brother is a policeman. That is, this picture is for brother. Now her sister is a lawyer. तो lawyer की ड्रेस के नीचे ऑलरेडी sister लिखा हुआ है, so we have given the name to the correct uniform, है ना? So this way this activity is done. Next is the arrange the sequence of making of cloth. क्लोथ की जर्नी हमने पूरी समझ ली, कैसे कैसे क्लोथ डिजाइन होता है ना, लूम्स में जाता है, कैसे आपकी शॉप्स पे आता है, फिर कस्टमर बाय करता है, टेलर उसे स्टिच करता है। तो उस पूरी जर्नी के सारे सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को माइंड में रखते हुए यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी एट योर होम। So class, we are done with the chapter. We'll meet in the next class with a new chapter of the same unit. Till then, stay tuned.